भारत कोकिंग कोल लिमिटेड देश की सबसे बड़ी घरेलू कोकिंग कोल कंपनी है और कोकिंग कोल की माइनिंग और सप्लाई का करती कंपनी है। कारोबार सरकारी कंपनी है, कोल इंडिया की सब्सिडरी है और 2014 में इसे मिनी रत्न का स्टेटस भी मिला था। स्टील इंडस्ट्री और बाकी सेक्टर्स को भी कोकिंग कोल सप्लाई करने का कंपनी कारोबार करती है। बड़ा भंडार मौजूद है कंपनी के पास में। और आइए, कंपनी का आज आईपीओ के बाद लिस्टिंग होने का सिलसिला हुआ है। लिस्टिंग पर ही स्टॉक डबल होता दिखा है। इतिहास पर इतिहास, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं इस आईपीओ ने। आईपीओ के वक्त भी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हासिल करने का एक रिकॉर्ड बनाया, यानी कि इशू को इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ लिया है, बड़ा पसंद किया है। 23 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले में दुगुना लिस्ट होता दिखा है और अब भी 85% करीबन ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार अग्रवाल साहब। सितंबर 2025 से सर सीएमडी हैं कंपनी के और उससे पहले डायरेक्टर फाइनेंस थे और उनको एडिशनल चार्ज सीएमडी का भी मिला है। आपने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से माइनिंग इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। आईएम रांची से आपने एग्जीक्यूटिव एमबीए की डिग्री हासिल की है। कोल इंडिया की दूसरी और सब्सिडरीज हैं, सेंट्रल कोलफील्ड्स, साथ ही साथ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स, वहाँ पर भी काम करने का बड़ा लंबा गहरा अनुभव अग्रवाल साहब का, यानी कि पूरी करियर उन्होंने प्रोफेशनल करियर इस फील्ड में अपनी बिताई है। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सबसे पहले हमें समय देने के लिए और बहुत बहुत बधाइयाँ। आप समझ ही सकते हैं जिस तरह का भरोसा इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी पर किया है, आपके बिजनेस पर किया है। रेस्पॉन्स ज़बरदस्त मिला है, लिस्टिंग और भी शानदार होती दिखी है। आई एम श्योर आप बहुत प्रसन्न होंगे। खुश हैं सर? जी बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं खुश होंगे। हमारी कंपनी देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी है। थैंक यू। बिल्कुल सर, और इन्वेस्टर्स ने बड़ा भरोसा दिखाया है। रेस्पॉन्स भी, आप 70 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ लिस्टिंग भी उतनी दमदार, यानी कि पहले भी नहीं तो जनरली लिस्टिंग इशू में एप्लीकेशन बहुत आ जाती है, कई गुना बढ़ जाता है। लिस्टिंग पर लोग गायब हो जाते हैं, खरीदने के लिए दिखते नहीं है। लेकिन आपकी कंपनी की इतनी तगड़ी लिस्टिंग भी, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें आपकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। जरा बताएं सर, अगले 3 साल के लिए आपने क्या कंपनी का विजन रखा है, कहाँ आप इस कंपनी को पहुँचाना चाहते हैं? सबसे पहले आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हमारी कंपनी अभी, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी है। अभी हम 40.5 मिलियन पर ईयर के रेट से प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये हमारे कोयले उत्पादन का जो ग्राफ जाएगा अगले 3 वर्ष 4 वर्षों में 29-30 में 56 मिलियन टन ही हम उत्पादन करेंगे। भारत कोकिंग कोल देश का लगभग 58.5% कोकिंग कोल का उत्पादन करती है। हमारा रिज़र्व जो है वो 8 बिलियन टन ही है और देश का कोकिंग कोल का रिज़र्व अराउंड 37 बिलियन टन ही है। हमारे पास 20% से अधिक देश का कोकिंग कोल है और ख़ास करके प्राइम कोकिंग कोल, ये सर्वोत्तम कैटेगरी की कोल होती है, वो हमारे पास है। हमारे पास करीब 32 माइंस हैं, अंडरग्राउंड माइंस हैं, मैक्सिमम ओपन कास्ट माइंस हैं, मिक्स माइंस हैं और उत्पादन हम अपने अंडरग्राउंड रुकी हुई माइंस का मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। छोटे छोटे ओपन कास्ट माइंस का हम एमलगेशन कर रहे हैं, बड़ी माइन बना रहे हैं और ये सब करके नई टेक्नोलॉजी, हाई वाल माइनिंग, कंटिन्यूअस माइनिंग और लॉन्ग वाल माइनिंग के साथ हम अपने उत्पादन को 40 मिलियन पर टन के लेवल से 56 मिलियन टन, लगभग 16 मिलियन का ग्रोथ होगा। दूसरा हमारा प्लान है कि अभी हम जो कोकिंग कोल का हमारा उत्पादन होता है, हम सभी जानते हैं कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल होता है, तो हम इसको वाशरीज के थ्रू वॉश करके 40% करीब एस कंटेंट का हमारा कोयला होता है और स्टील इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट होती है वो 12 to 13% एस कंटेंट कोकिंग कोल का होता है। तो हम अपने एस कंटेंट 40% वाले कोकिंग कोल को वाशरीज के थ्रू, जो हमारा वाशरी का अभी प्रेजेंट कैपेसिटी 13.65 मिलियन टन पर ईयर का है, वाश करके अराउंड 18 to 19% एस कंटेंट वाले कोकिंग कोल में लाते हैं और स्टील इंडस्ट्रीज़ इंपोर्ट करती हैं मेनली ऑस्ट्रेलिया से 8 to 9% एस कंटेंट वाले कोकिंग कोल का। फिर अपने यहाँ दोनों को ब्लेंड करके जो स्टील इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है 12 से 13% एस कंटेंट कोकिंग कोल का, उस तक पहुँचती हैं और उससे उसका स्टील का उत्पादन होता है। तो हमारा जो अभी वाशिंग कैपेसिटी 13.65 मिलियन टन पर ईयर है, ये अगले 3-4 वर्षों में अराउंड डबल हो जाएगा, 26-27 मिलियन टन ही हो जाएगा। 3 वाशरीज हम खोल रहे हैं, एक ऑलरेडी नया वाशरी खुल गया है भोजूडी में
और पुराने रुकी हुई वाशरीज का हम मोनेटाइजेशन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कोकिंग कोल का उत्पादन और वाशेबिलिटी की कैपेसिटी हमारी जो है दोनों का को बढ़ा करके अगले 3-4 वर्षों में हम इसको एक अधिकतम लेवल तक पहुंचेंगे। और एक ख़ास बात अपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में आपको मैं बता दूं कि चूँकि कोकिंग कोल का डिमांड जब तक स्टील इंडस्ट्री रहेगी कभी घटेगा नहीं। दूसरे नॉन कोकिंग कोल का उत्पादन और डिमांड कम हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी से वो लोग रिप्लेस हो रही हैं, लेकिन हमारा रिजर्व भी 100 ईयर से ज़्यादा का है और डिमांड भी कभी रुकेगा नहीं। तो भरोसा इन्वेस्टर्स को रखने का हर इसमें मुद्दा है, पॉइंट्स हैं और इन्वेस्टर्स हमारे इसमें रख सकते हैं। आने वाले दिनों में इसका और ग्रोथ ही होगा। जी अग्रवाल साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि एक तो 100 साल का रिजर्व है, मतलब 100 साल तक आप माइनिंग करते रहें, आपके भंडार खत्म नहीं होंगे। दूसरी चीज़ आपने बताया कि स्टील इंडस्ट्री में कभी डिमांड खत्म नहीं होगी, ये वाला कोल तो कोकिंग कोल तो लगेगा ही लगेगा, दूसरे में भले हो जाएगा। क्या वजह है सर कि क्या स्टील इंडस्ट्री में कोकिंग कोल ही लगता है, इसके बगैर काम नहीं चलता? देखिए, स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस में रॉ जो उनका ओर होता है स्टील का, उसको गलाने के लिए एक स्पेशल कोकिंग कोल, उसका केकिंग इंडेक्स यह केवल कोकिंग कोल में ही होता है, जो कि नीचे में वो गर्म करता है, ऊपर से पिघलती है। उसके वेट को केवल और केवल कोकिंग कोल ही सह सकता है। और यही प्रॉपर्टी के चलते, केकिंग प्रॉपर्टी के चलते ब्लास्ट फर्नेस में और कोई कोल, नॉन कोकिंग कोल वगैरह इसमें काम नहीं आएगा। केवल हमारा कोकिंग कोल ही आएगा जो क्लीन कोल है और जिसका उत्पादन अभी हमने लास्ट ईयर 1.7 मिलियन टन ही उनको दिया था। सेल हमारा मेन ग्राहक है। आने वाले 3-4 वर्षों में हम इसको 9 से 10 मिलियन टन ही बढ़ाने के लिए पूरा प्लान किए हुए हैं और इसका रिक्वायरमेंट एज स्टील इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो हमारा इसमें उत्पादन उनको सहयोग देगा और इंपोर्ट में भी कमी आएगी और हमारा देश का जो लक्ष्य है आत्म भारत, निर्भय भारत का, वो भी उस दिशा में हम इसके लिए बहुत बड़े सहायक होंगे। अग्रवाल साहब, 7%, 7.25% के आसपास आपके मार्जिन्स रहे सितंबर तिमाही के नतीजे में। वैसे पिछले साल 19% तक भी गए। 7 से 19% की रेंज काफ़ी बड़ी है। किन लेवल्स पर रीजनेबली हम समझ सकते हैं कि मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर पाएगी? देखिए, जो कुछ मार्जिन अभी आपको कम दिख रहा है, 24-25 में एक्सेप्शनल रेन हुई थी, अराउंड 2200 mm बारिश हुई थी और बारिश जो है हमारे माइंस ओपन कास्ट के लिए खास करके उससे बहुत इशू होता है, प्रोडक्शन में गिरावट आती है। तो ये पिछले 50 साल का सबसे अधिक बारिश था और ये 3-4 महीने तक सिमट कर नहीं रह गया। जून से लेकर के नवंबर तक ये चला है। तो मेन हमारा प्रोडक्शन इस बीच में कम होने से मार्जिन कुछ घटी है, लेकिन आने वाले वर्षों में 50 साल वाली बारिश हर साल नहीं होती है और हमने पंपिंग सिस्टम और डिवाटरिंग और ऑन रोड भी कंक्रीट रोड वगैरह बना करके विभिन्न उपाय हमने अपने माइंस में और बढ़ाए हैं, जिसके चलते आने वाले वर्षों में इसकी मार्जिन और कैपेसिटी और हर चीज़ आगे ग्रोथ की तरफ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में बातचीत की और आगे के प्लान्स और कैपेसिटी के बारे में भी बताया, चाहे वो कोकिंग कोल की हो या फिर वॉशरी की। उम्मीद करते हैं कि आप जो बढ़िया रिस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिला है, दमदार लिस्टिंग हुई है, वैसी दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की आगे आती हुई दिखेगी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।